करीना कपूर के करियर की और उसकी लाइफ की अगर कोई बेस्ट मूवी है तो वो है ये जब वी मेट। इस मूवी में करीना कपूर ही स्टार है और ये मूवी करीना के लिए ही बनी है, उसकी ही मूवी है एक तरीके से। इस मूवी के सारे गाने, प्लॉट ट्विस्ट, सब कुछ परफेक्ट है। करीना कपूर की एक्टिंग इस मूवी में बिल्कुल वैसी है जैसी वो रियल लाइफ में है। इस मूवी में करीना की एक्टिंग स्टार्टिंग में जितनी फनी, लवली, बबली होती है, मूवी के एंड तक आते आते उतनी ही इमोशनल, सैड, क्राइंग और दुखी हो जाती है। और इन दोनों ही तरीके के इमोशंस को करीना ने अच्छी तरह से दिखाया है इस मूवी में। शाहिद कपूर के लिए एक्टिंग वाइज इस मूवी में ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, इसलिए पूरी मूवी को करीना कपूर ने ही चलाया एक तरीके से। गीत का जो कैरेक्टर है इस मूवी में, वो अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो बस वो करती है जो उसका दिल कहता है करने के लिए। बदले में शाहिद कपूर का कैरेक्टर एकदम कैलकुलेटिव, काम, हर स्टेप सोच समझ के लेने वाला, हर डिसीजन के सारे आउटकम को कैलकुलेट करना और फिर कुछ डिसाइड करना। इन दोनों की पर्सनैलिटी मूवी में एकदम अपोजिट, एक दूसरे से अलग होती है और मूवी के एंड तक आते आते भी यही रहता है, दोनों की पर्सनैलिटी अलग हो जाती है। गीत का कैरेक्टर एकदम काम हो जाता है, शांत हो जाता है और शाहिद का कैरेक्टर और ज़्यादा बबली, रिस्क टेकिंग हो जाता है। दोनों कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी मूवी के एंड तक आते आते इतनी बदल जाती है, इस चीज़ को इस मूवी ने बहुत अच्छे से दिखाया है। गीत का जो कैरेक्टर होता है मूवी के स्टार्टिंग में, वो बहुत ही बात करने वाला होता है और वो स्टार्टिंग में शाहिद की मदद करना चाहती है, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ दिखाई इन्होंने मूवी में। लेकिन शाहिद का कैरेक्टर इस मूवी में उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, उसे फालतू की चीज़ें बोल देता है और ट्रेन से उतर जाता है। लेकिन जब गीत की ट्रेन मिस हो जाती है और जब वो कन्फ्रंट करती है कि वो उसकी मदद कर रही थी, जो कि कुछ हद तक वो शायद कर भी रही थी, और शाहिद का कैरेक्टर बदले में उसे उसी ट्रेन तक वापस ले जाता है, जो कि एक अच्छा रिटर्न था। इस मूवी में शाहिद को तो गीत से एक पॉइंट के बाद प्यार हो ही जाता है, लेकिन गीत को पूरी मूवी में शाहिद से प्यार नहीं होता। मूवी के एंड तक भी उसको पता नहीं होता कि वो शाहिद को पसंद करती भी है या नहीं। वो बाकी की पूरी मूवी में कंफ्यूज होती है, उसको पता नहीं चलता उसे क्या डिसीजन लेना है। और जब उसके घर वालों को लगता है कि इन दोनों ने आपस में शादी कर ली है, वो तब भी कंफ्यूज रहती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती, आखिर तक वो कंफ्यूज रहती है। और मूवी के एंड के लास्ट के शायद 1 मिनट में ही उसको रियलाइज़ होता है कि कौन उसका साथी है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है। इस मूवी में सबको लेट ही सब कुछ रियलाइज़ होता है। शाहिद को लेट रियलाइज़ होता है कि उसे कैसे हैंडल करना है अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को, और करीना कपूर को लेट रियलाइज़ होता है कि उसे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। जो अंशुमन का कैरेक्टर है, उसे भी मूवी में लेट ही रियलाइज़ होता है कि उसे गीत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। इस मूवी में ये भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाता है, कैसे इंसान की पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है कुछ इवेंट्स जो उनकी लाइफ में होते हैं। इस वजह से करीना और शाहिद दोनों ने एक दूसरे की पर्सनैलिटी ही बदल दी, जो शायद रियल लाइफ में भी हुआ होगा। इन दोनों की जोड़ी मूवी में बहुत अच्छी लगी है। लेकिन करीना कपूर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो भले ही ओवर एक्टिंग करे, लेकिन वो एक्ट अच्छा करती है। वो इमोशंस बहुत अच्छे से लाती है अपने चेहरे पे, चाहे वो फ़नी हो, गुस्सा हो, रोना हो, हर चीज़ में वो अच्छा करती है। थोड़ा ओवर कर देती है लेकिन वो फिर भी अच्छा लगता है उसके ऊपर, और इस मूवी में वो सबसे अच्छा लगा है बाकी मूवियों के कंपैरिजन में। जैसे कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ में जो करीना की ओवर एक्टिंग थी वो बहुत ही क्रिंज थी। इस मूवी में भी थोड़ी ओवर एक्टिंग थी, लेकिन वो ऑन पॉइंट था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि मूवी को ख़राब कर दे। शाहिद कपूर की एकदम शांत, काम, मैच्योर एक्टिंग ने भी उस चीज़ को पूरा बैलेंस कर लिया। जब प्रेम की दीवानी हूँ वाली मूवी में तो ऋतिक रोशन ने और भी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी, करीना से भी ज़्यादा, और इन दोनों ने ही मिलकर उस मूवी को क्रिंज बना दिया। जब वी मेट अपने टाइम की सबसे बड़ी हिट मूवी थी और इस मूवी का नाम भी इतना यूनिक है जो इसको और मेमोरेबल बनाता है। करीना कपूर के अगर कोई मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स या रोल है तो वो तो एक ये है गीत का जब वी मेट का, दूसरा है वो पू कभी खुशी कभी गम वाला। मुझे लगता है करीना कपूर का स्क्रीन प्रेजेंस इतना डोमिनेट है, इतना लाउड है, इतना ओवर है कि वो सबको ओवरशैडो कर देती है, चाहे वो मल्टीकास्ट मूवीज़ ही क्यों ना हो। अब कभी खुशी कभी गम मूवी में काजोल का रोल ज़्यादा अच्छा था, उसकी डायलॉग्स, उसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी थी। इवन रानी कपूर का रोल भी अच्छा था, लेकिन फिर भी सारी लाइमलाइट करीना कपूर ने ही ले ली। सारा अटेंशन सिर्फ उसी की तरफ चला गया। लोग चाहे करीना कपूर को कितना भी कुछ भी बोल ले, लेकिन उसमें बात तो है। करीना कपूर पैदा ही बॉलीवुड स्टार बनने के लिए हुई है। इस मूवी में जो करीना कपूर का कैरेक्टर है गीत, वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी है शाहिद के कैरेक्टर के कंपैरिजन में। जिस तरह से वो घर छोड़ के चली जाती है और शाहिद को भी कन्विंस कर लेती है, जिस तरह से वो खुद अपने आप ट्रेन से शाहिद की मदद करने के लिए उतरती है, जो कि अच्छी बात है, और फिर उसी को ब्लेम करती है कि उसी की वजह से हुआ, ट्रेन मिस हो गई। वो शाहिद को फ़ोटो जलाने के लिए कन्विंस कर लेती है, यहाँ तक कि वो अपनी बहन को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो शाहिद के साथ हो जाए। वो बेफिक्र है, लेकिन वो सारी चीज़ें अपने हिसाब में चाहती है, बिना उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे।
ट्रेन में टीटी तक को फेक स्टोरी बनाकर कन्विंस करने की कोशिश करती है कि भाई आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूँ। कहीं ना कहीं गीत को पता है कि उसे अपनी बात किसी से कैसे मनवानी है। और इस मूवी में सौम्या टंडन भी है, भाभी जी की घरवाली। उनको कोई कैसे भूल सकता है, उनको तो देखते ही याद आ जाता है कि अरे सौम्या भी है इस मूवी में, और वो भी करीना कपूर की बहन। ये दोनों वाकई में बहन ही लगती है। अगर कोई रियल में भी इनको बोलेगा ना तो लोग यही सोचेंगे कि ये बहन ही है। मुझे तो लगता है सौम्या को और बॉलीवुड फिल्म मिलनी चाहिए थी। पता नहीं सौम्या कहाँ गायब हो गई। मेन लीड तो छोड़ो, सौम्या टंडन को तो बॉलीवुड में साइड कैरेक्टर्स में भी देखने को नहीं मिलता। मूवी में सौम्या का रोल थोड़ा और होना चाहिए था और ट्रेन के सीक्वेंस थोड़े कम कर देते। इस मूवी में जो ट्रेन वाले सीन थे वो थोड़ा सा ओवर हो गया था। मूवी के एंड तक ट्रेन 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 भाग रही है, ट्रेन छूट रही है, वो थोड़ा ओवर हो गया। और मूवी एंड में काफ़ी लॉन्ग भी हो जाती है, थोड़ी ड्रैग लगती है। और इस मूवी में करीना कपूर सबसे सुंदर लगी है। कभी खुशी कभी गम की पू से भी ज़्यादा सुंदर लगी है। कुछ सीन्स तो इतने अच्छे थे कि आप इसे रुक रुक के देखते हो सिर्फ करीना को देखने के लिए। शाहिद का कैरेक्टर इस मूवी में मुझे काफ़ी नेगेटिव लगा। मूवी के स्टार्टिंग में तो वो नेगेटिव था ही कि उससे कुछ नहीं करना है, लेकिन मूवी के एंड में भी वो नेगेटिव ही था। वो करीना को अपनी असली फीलिंग्स एंड तक बताता ही नहीं है, वो भी करीना ही एंड में बताती है। मूवी में एक और करीना का आइकॉनिक डायलॉग, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ यार, हर सुंदर लड़की यही बोलती है। अगर इस मूवी का रीमेक बनता है तो मुझे लगता है इसके रीमेक में फिर से करीना को शाहिद को ही कास्ट करना चाहिए। वैसे मुझे लगता नहीं वो साथ में काम करेंगे, लेकिन इनको ही कास्ट करना चाहिए। अलग स्टोरी के साथ कुछ ऐसी ही मूवी बने तो शायद कुछ धमाल हो सकता है। इस मूवी का रीमेक तो मुझे लगता है ज़रूर बनना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट तो ज़रूर ही आना चाहिए। सेम केमिस्ट्री सेम एनर्जी के साथ मुझे लगता है लोग पागल हो जाएंगे अगर इसका सीक्वल अनाउंस हुआ तो। करीना कपूर को अगर एक और मूवी से कंपेयर किया जाए, बॉडीगार्ड इस मूवी से, तो उसमें भी करीना का कैरेक्टर बहुत मैनिपुलेटिव होता है। जिस तरीके से वो सलमान को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करती है, झूठ बोलती है, सेम एनर्जी। करीना का कैरेक्टर जानबूझ के अनोइंग ही बनाया जाता है कि वो जिसके भी साथ हो उसको वो अनॉय कर दे पूरी तरीके से। जबकि आप कंपेयर करो ऐश्वर्या से, ऐश्वर्या को हमेशा शांत, समझदार, इंटेलिजेंट ऐसे रोल मिलते हैं, और करीना को अनॉइंग, लाउड, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करने वाले। कटरीना को रोल ऐसे मिलते हैं कि बस वो जिसमें ग्लैमर्स है, जिसमें उसको ज़्यादा कुछ बोलना ना पड़े, वो बस डांस वगैरह करे। और प्रियंका चोपड़ा ऐसे कैरेक्टर चुनती है जो उनकी छाप छोड़ दे। जबकि दीपिका पादुकोण को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है बॉलीवुड में। उसे हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर के साथ ही काम करने का मौका मिलता है, चाहे वो उतनी वर्सटाइल एक्ट्रेस ना हो, पर फिर भी वो सबसे बेस्ट मूवीज़ में कहीं ना कहीं आ ही जाती है। हालांकि एक्टिंग के मामले में मुझे करीना कपूर दीपिका से कहीं ज़्यादा बेटर लगती है। करीना कपूर को स्क्रीन पे देखना ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है बाकी एक्ट्रेसेस के मुकाबले। चाहे वो ओवर एक्टिंग करे, चाहे उसका रोल इतना सीरियस ना हो, इट्स जस्ट एंटरटेनिंग टू वॉच हर। और यही करीना कपूर की सेम पर्सनैलिटी, उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस की यही ओवर एक्टिंग उसको रियल वीडियोज़ में, इंटरव्यूज़ में भी देखने को मिलती है। उसकी जो वीडियोज़ वायरल होती है, जो उसके एक्सप्रेशन, उसका जिस तरीके का बिहेवियर है, वो चीज़ें जो वायरल होती हैं वो उसकी रियल लाइफ में भी दिखता है। करीना की बहुत सारी स्टेटमेंट्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बस वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया पे।